नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रांची में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। राजधानी रांची में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह फुल एक्शन मोड में है। रांची के विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद फील्ड में जाकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक ने रांची के मेन रोड स्थित एकरा मस्जिद और आसपास के इलाकों में पुलिस बलों से बातचीत की और सुरक्षा का जायजा लिया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि रांची में इस बार 2 दिन होली मनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि जगह जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स, जिला पुलिस और जैप के जवानों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा है कि रांची पुलिस पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लोग खुशी और आनंद के साथ माहौल में त्यौहार बनाए। गिरिडीह में 2 समूहों के बीच झड़प में कई लोग घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले में शुक्रवार को होली जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। कम से कम 3 दुकानों में कथित तौर पर आग लगा दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारी ने बताया है कि यह घटना घोड़थंबा में उस समय हुई जब एक समूह ने होली के जुलूस का इलाके से गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इलाके में शांति बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अमन साहू एनकाउंटर को लेकर अनमोल ने किया पोस्ट, जल्द हिसाब होगा। अंडरवर्ल्ड अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। अनमोल ने अपराधी एनकाउंटर में अमन साहू के मारे जाने की घटना के बाद लिखा, जल्द हिसाब होगा। अनमोल बिश्नोई के पोस्ट को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अमन साहू का बिश्नोई गिरोह से रिश्ता होने की बात कुछ दिन पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में सामने आई थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह पोस्ट सच में अनमोल बिश्नोई की ही है। बता दें, अनमोल बिश्नोई का नाम मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना के बाद सुर्खियों में आया था। वह कई बड़े आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। अनमोल बिश्नोई ने अपने पोस्ट में अमन साहू को अपना भाई बताते हुए लिखा है कि उसकी लड़ाई को जारी रखा जाएगा। उसके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, जल्द ही सबका हिसाब होगा। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पहले झारखंड पुलिस की एक टीम अमन साहू को लेकर रायपुर से रांची आ रही थी। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पीएम इंटर्नशिप के लिए अब 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 31 मार्च तक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इससे संबंधी आदेश भी जारी कर दिए हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने की तारीख पहले 12 मार्च तक थी। कॉर्पोरेट मंत्रालय के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखते हुए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक देश में रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को देश के सिर्फ 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्न के दौरान सरकार युवाओं को सालाना 1.25 लाख रुपए तक इंटर्न के रूप में देगी। इसमें सरकार 5-5 हज़ार रुपये देगी। बाकी रकम कंपनी की तरफ से भी युवाओं को मासिक वेतन के रूप में मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। योजना शुरू होने के बाद 80,000 युवाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 30,000 युवाओं के आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ 8700 युवाओं ने कंपनियों में योगदान दिया है। गढ़वा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सामाजिक विद्वेष फैलाने और किसी की छवि को चोट पहुंचाने वाला आपका पोस्ट आपको जेल की हवा खिला सकता है। बताते गढ़वा पुलिस का आईटी सेल पूरी तरह चौकस है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट और हर एक पोस्ट पर पुलिस की पैनी नज़र है। पुलिस ऐसे वांछित तत्वों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर विद्वेषपूर्ण पोस्ट करना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर विद्वेषपूर्ण पोस्ट करने वाले सदाब खान नामक युवक गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक नगर उटारी थाना क्षेत्र के चेचरिया का रहने वाला है। गुमला में 3 दिन से लापता 12वीं की छात्रा का शव मिला। झारखंड के गुमला में 3 दिन से लापता SS+2 स्कूल की 12वीं की छात्रा मुस्कान परवीन का शव शुक्रवार को केशवर बांध से बरामद किया गया। परिजनों का आरोप है कि एक स्थानीय युवक ने उसकी हत्या कर शव को बांध में फेंक दिया है। इस संबंध में गुमला सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
मृतक छात्रा के पिता जसीर अंसारी ने बताया है कि उनकी बेटी 11 मार्च से लापता थी। उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। लोहरदगा निवासी युवक से उसका रिश्ता पक्का हुआ था। आगामी 23 अप्रैल को उसकी शादी होने वाली थी। उन्होंने कहा है कि गांव का एक स्थानीय युवक उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। वह उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसकी हत्या कर दी है। उसने मुस्कान के मंगेतर को भी फोन पर धमकी दी है। एटीएम से होने लगी नोटों की बारिश, जुटी लोगों की भीड़। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के किसान कॉम्प्लेक्स शास्त्री चौक ओरमांझी में स्थित आईसीआईसी बैंक के एटीएम में पैसा निकालने वालों को होली का शानदार उपहार मिला है। पैसा निकालने पहुंचे लोगों के प्रत्येक निकासी पर 1,000 रुपये अधिक मिल रहा था। जो 1,000 निकासी करने गए उसे 2,000 रुपये और जो 4,000 निकासी किए उसे 5,000 रुपये मिले हैं। शुरू में जिसको इसकी जानकारी मिली उसने खुद निकासी करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसका जानकारी दी। धीरे धीरे बात फैलती गई और किसान कॉम्प्लेक्स स्थित उक्त एटीएम पर पैसा निकासी करने वालों की लंबी लाइन लग गई। पैसा निकासी करने पहुंचे ओरमांझी के नीरज शाह को लाइन देखकर लगा होली को लेकर लोग अपने पैसे निकासी करने पहुंचे हैं। बाद में उसे भी 1,000 रुपये ज़्यादा मिला तो उसने बैंक प्रबंधन को इसकी जानकारी दे दी। आईसीआईसी बैंक प्रबंधन गणतंत्र कुमार सिंह को जैसे ही पैसे अधिक निकासी होने की जानकारी मिली उन्होंने ओरमांझी थाना को सूचना दी। होली के रंगों में सराबोर हुआ बेरमो। बोकारो के बेरमो सिर्फ कोयला नगरी नहीं है बल्कि यहाँ इतिहास, परंपरा और कई यादों को समेटे हुए भी हैं। रंगों के त्यौहार होली में यहाँ कुर्ता फाड़ होली काफ़ी मशहूर है। बता दें, रंगों के इस पर्व में लोग एक दूसरे को होली कपड़े फाड़ कर मनाते हैं, यानी खाली बदन होकर रंग अबीर लगाते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि आज़ादी के पहले ब्रिटिश के ज़माने से चलती आ रही है। आज भी पुरखों की ये होली आज की पीढ़ी पूरे जोश, उमंग और जुनून से मनाती है। कुर्ता फाड़ होली इतनी लोकप्रिय है, आनंदित करने वाली होती है कि क्या बूढ़ा, क्या जवान और क्या बच्चे सब इसमें मशगूल हो जाते हैं। बता दें, क्रांति के ज़माने में तरक्की की कई सीढ़ियाँ चढ़ गई हो, लेकिन पर्व और परंपरा आज भी वैसे ही है। होली में कुर्ता फाड़ होली बेरमो की पहचान है। जमशेदपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा होली। रंगों का त्यौहार होली जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व होली आज देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर जमकर होली खेली। खासकर शहर के कई स्थानों पर छोटे बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाया। वहीं होली के गीतों पर लोग जमकर नाचते दिखाई दिए। लोग इस पर्व को मनाने के लिए साल भर का इंतजार करते हैं। खलारी के लोगों को अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। खलारी के लोगों के लिए निर्बाध बिजली पाने की दिशा में एक खुशखबरी है। खलारी को बिजली आपूर्ति करने वाले जेबीवीएनएल के बचरा विद्युत सब स्टेशन को आगामी 31 मार्च तक बेड़वारी ग्रिड से जोड़ दिया गया है। उक्त जानकारी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मांडर के सहायक विद्युत अभियंता प्रेमदास ने दी है। बुंडू प्रखंड क्षेत्र के बेड़वारी में नया पावर ग्रिड बनाया गया है। वहां से बचरा सब स्टेशन तक 33,000 वोल्ट ट्रांसमिटर लाइन का कार्य अंतिम चरण में है। सहायक विद्युत अभियंता ने बताया है कि पोल लगाने संबंधी जमीन को लेकर थौली बांधा है, परंतु इसे सुलझा लिया गया है। वहीं 6 दशक पुराने बचरा सब स्टेशन से खलारी, हिंदगिरी, राय सहित 50,000 से अधिक आबादी को बिजली आपूर्ति की जाती है। मालूम हो कि वर्तमान में बचरा सब स्टेशन को करीब 35 किलोमीटर दूर पतरातू से 33,000 वोल्ट की बिजली आपूर्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ से झारखंड का सफर होगा आसान। छत्तीसगढ़ से झारखंड को जोड़ने वाले अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के नवनिर्माण और चौड़ीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। वर्तमान में यह सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे आवागमन कष्टकर हो गया है। नवनिर्माण और चौड़ीकरण से पहले 24.7 करोड़ रुपए वन विभाग को पेड़ों की कटाई और परिवहन के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा प्रदान कर दिया गया है। जंजगीर चांपा में क्षतिपूर्ति पौधारोपण के लिए राजस्व जमीन भी दे दी गई है। अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक 3 कंपनियों से अनुबंध की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सड़क की लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है। मार्ग में रामानुजगंज और बलरामपुर के बीच पेड़ों की कटाई का काम भी शुरू कर दिया गया है।
पलामू में सड़क हादसा में 2 की मौत, 1 घायल। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के महावीर मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना हुआ, जहां तेज रफ्तार अपाची बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को सदर अस्पताल डाल्टनगंज भेजा, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। धन्यवाद।